अब बात कर लेते हैं मणिपुर की, जहां पर विपक्षी दलों के 21 सांसदों का डेलीगेशन दिल्ली से अब रवाना हो चुका है और खबर है कि कुछ ही देर में ये सभी सांसद मणिपुर पहुंच सकते हैं। आपको ये भी बताते चले कि 16 अलग अलग दलों के सांसदों की टीम राहत शिविरों में रहने वाले लोगों के अलावा राज्यपाल से भी मुलाकात करेगी। और जो जानकारी मिल रही है वो ये कि 2 टीमों में ये डेलीगेशन जो है वो बटेगा और मैतेई से लेकर कुकी समुदाय सभी रिलीफ कैंपों तक ये लोग जाएंगे। विपक्ष कह रहा है, विपक्ष के उनको कहने से क्या होगा? वही हम लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस देश का नेता कौन है सदन का, तो प्रधानमंत्री आके जवाब तो दे, बताए तो। प्रधानमंत्री आके बताना क्यों नहीं चाहते हैं? घूम रहे हैं, हर बात की चर्चा पूरे देश में घूम घूम के कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर की चर्चा नहीं कर रहे हैं। भाई मणिपुर भी इस देश का अंग है ना, मणिपुर भी इस देश का राज्य है ना, और प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी नहीं है क्या कि उस राज्य के बारे में बोले? तो ये हम लोग यही मांग कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर में तनाव नहीं दिखता, उनको मणिपुर में सिर्फ सत्ता दिखती है और यही साबित करता है कि भाजपा आरएसएस का राष्ट्रवाद कितना झूठा है, कितना नकली है। देखिए, जो जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है और वहाँ की राज्य सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है, जो उनकी नाकामियाँ हैं उसके बीच प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि मणिपुर की पीड़ाओं को समझें, वहाँ के लोगों से संवाद करें। लगातार वो भाषण देते हैं, कार्यक्रम करते हैं, राजनीतिक अपना अभियान चलाते हैं, वो राजस्थान जाते हैं, बीजेपी को बढ़ाने के लिए उनको कोई मौका मिलता है तो वहाँ जाते हैं, लेकिन देश की संरक्षण का जब सवाल उठता है, देश के लोगों की जहाँ पीड़ाएं होती हैं, जहाँ दिक्कतें होती हैं, वहाँ कभी दिखते नहीं हैं। हर चीज में सियासत ना करे, यही हमारा मांग होगी। आज इतने महीने हो गए हैं, हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री कभी मणिपुर जाने की कभी कोशिश नहीं की, मणिपुर वासियों को एक वार्ता देने की, एक संदेश देने की कभी कोशिश नहीं की। आज इतने दिन बाद जब विपक्ष ने धक्का मारे तो उनको नींद टूटने लगे। अभी सीबीआई की बात हो रही है, अभी छानबीन की बात हो रहे हैं, अभी तफ्तीश की बात हो रहे हैं, अभी किसी को पकड़ने की बात हो रहे हैं। क्यों इतने दिन क्या सो रहे थे आप लोग? लगातार मणिपुर के अंदर हिंसा की घटनाएं होती जा रही हैं, असहाय निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं, मारा जा रहा है, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, बहन बेटियों को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है। ना सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार है, ना प्रधानमंत्री जी सदन में आके बोल रहे हैं। तो हमने तय किया है कि वहां पे जाएं, लोगों से मिलें, लोगों की बताएं कि सारा हिंदुस्तान आपके साथ है और आपके साथ न्याय की पूरी कोशिश की जाएगी। हम लोग वहाँ जाकर जो कैंप्स हैं, जो शिविर बनाए गए हैं वहाँ के पीड़ित परिवारों के लिए, वहाँ पर हम लोग विजिट करेंगे और हम लोग वस्तु स्थिति से अवगत होने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सरकार तो कह रही है, केंद्र सरकार की शांति की बहाली हो चुकी है, लेकिन करीब 3 महीने से ये अशांति वहाँ है और अभी तक लोग कैंप्स में रह रहे हैं, तनाव है, तभी कैंप्स में रह रहे हैं। और जो रिपोर्ट हमारी प्रतिनिधिमंडल तैयार करेगी उसे हम लोग सोमवार को पार्लियामेंट में भी रखेंगे ताकि जल्द से जल्द सरकार उन समस्याओं का समाधान निकाल सके और मणिपुर में अविलंब शांति की बहाली हो सके। तो आपने सुना, तमाम सांसद अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन अब आपको सुनाते हैं कि इस डेलीगेशन के दौरे पर मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने क्या कहा है। ये सुनना बहुत जरूरी है, आइए हम सुनते हैं। और जो लोग भी आ रहे हैं यहाँ पर देखने आ रहे हैं पीस लाने के लिए, और उनसे भी मैं यही कहूँगी कि आप यहाँ की जनता और यहाँ की जो स्थिति है उसमें पीस लाने के लिए आप सबका सहयोग मिले, मैं उनसे भी यही प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू। तो देखा आपने किस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि आज का ये दौरा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इसके पहले गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर पहुंचे थे, उसके बाद राहुल गांधी भी पहुंचे, और जब राहुल गांधी पहुंचे थे तो चूड़ाचांदपुर से लेकर तमाम इलाकों में किस तरह से
हंगामा देखने को मिला था, ये हमने आपको दिखाया। अब आपको ये भी बताते चले कि मणिपुर दौरे पर विपक्ष के जो सांसद हैं 21 सांसद पहुंचेंगे, जिसमें से 4 सांसद कांग्रेस के हैं तो वहीं 2 सांसद जेडीयू के बताए जा रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के 1 सांसद इस पूरे डेलीगेशन का हिस्सा होंगे, डीएमके के 1 सांसद इस डेलीगेशन में शामिल हैं। और साथ ही साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि 2 टीमों में इनको बांटा जाएगा। अब मणिपुर पर किस तरह से रण है और विपक्ष का पूरा निरीक्षण क्या होगा ये भी बताते हैं। मणिपुर में किस तरह से हिंसा जारी है, लेकिन सीधे हम जुड़ते हैं हमारे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे के पास। ब्रह्म प्रकाश, इस वक्त आपके पास क्या जानकारी मिल रही है, क्या डेलीगेशन पहुंच चुका है मणिपुर? बिल्कुल, देखिए 9 बजे यहाँ से डेलीगेशन निकला था और 2 घंटे की फ्लाइट है, तो जाहिर तौर पर डेलीगेशन पहुँच चुका है मणिपुर। और वहाँ पर जो है अब तमाम जो प्रभावित लोग हैं उनसे मिलेंगे ये लोग और हालात का जायजा लेंगे। इस डेलीगेशन में सभी पार्टियों के लोग हैं जो अपोजिशन के गठबंधन में शामिल हैं, उसमें अलग अलग सांसद हैं। कांग्रेस से अधीर रंजन चौधरी, तरुण गौरव गोगोई और इसके अलावा जो है सपा, समाजवादी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी से मनोज झा, जेडीयू से भी अलग अलग नेता हैं। तो कुल 17 नेताओं की अभी लिस्ट दी है, कांग्रेस पार्टी ने एक लिस्ट साझा की है और इसमें 15 जो पार्टियों के नेता बताए जा रहे हैं। हालांकि पहले 20 नेताओं के नाम थे इसमें, लेकिन एक कांग्रेस की जो महिला सांसद हैं वो नहीं गई हैं। तो तमाम सांसद हैं वहां पर पहुंच चुके हैं, तमाम पार्टी के नेता वहां पर पहुंच चुके हैं, हालात का जायजा लेंगे और इसके बाद दिल्ली आएंगे। इसके बाद सरकार से भी जानकारी साझा करेंगे, सरकार के समक्ष उठाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संसद का सत्र चल रहा है तो संसद के भीतर भी वो उस हालात को बताएंगे। प्रकाश, हमें ये भी बताइए आप कि देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से राजनीति हो रही है, समय इतना निकल चुका है, क्यों ये जो डेलीगेशन अब जा रहा है, पहले नहीं गया? क्योंकि जब राहुल गांधी पहुंचे उस पर भी सवाल उठे थे, तो ऐसे में इनका अब जाना, क्या आपको लगता है राजनीति के तहत ये पूरे का पूरा डेलीगेशन वहां जा रहा है या वाकई इन्हें मणिपुर में जो तमाम लोग हैं उनकी चिंता है? देखिए, ये डेलीगेशन जिस वक्त जा रहा है, संसद का सत्र चल रहा है और आपने देखा कि मणिपुर मसले पर किस तरह से विपक्ष दबाव बनाए हुए है, सरकार पर लगातार हंगामा कर रहा है। यही वजह है कि ये वक्त चुना गया है कि जब मणिपुर मसला गूंज रहा है संसद में और वहाँ पर डेलीगेशन अलग अलग पार्टियों के नेता वहाँ पर पहुँचेंगे, वो हालात का जायजा लेंगे और उस मसले को उठाएंगे। तो आप कह सकती हैं कि सियासत तो इस पर हो ही रही है। पिछले 3 महीने से मणिपुर में जिस तरह के हालात हैं, पहले विपक्ष पीएम की चुप्पी को लेकर सवाल उठाता था, जब प्रधानमंत्री मणिपुर मसले पर बोले तो फिर ये कहा गया कि संसद के बाहर क्यों प्रधानमंत्री बोले, उनको संसद में स्टेटमेंट देना चाहिए। तो इस बिल्कुल ब्रह्मा, और देखना होगा कि जब ये डेलीगेशन आज वहां पहुंचेगा तो क्या हंगामा होगा राहुल गांधी के दौरे की तरह या फिर सब कुछ शांति से होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। जी न्यूज़।